आज के क्लास में आपको स्टाइल के बारे में बताया जाएगा एमएस वर्ड में कि स्टाइल कैसे वर्क किया जाता है, कैसे होता है, ये सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ डाटा आपने लिखा है, एक पेज, दो पेज। आपको अभी जो सिस्टम पे दिख रहा है वो 6 पेज रेडी है, देख रहे हैं ना नीचे बॉटम ऑफ द पेज में, पेज 1 ऑफ 6। पेज 1 ऑफ 6 का मतलब है कि अभी हम लोग 1 नंबर पेज पे है, और ये जो पेज है डॉक्यूमेंट वो पूरा 6 पेज का बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है, रैंड के फॉर्मूला से मैंने पूरा टेक्स्ट को फुल फिल कर लिया है। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में स्टाइल्स के बारे में नहीं बताया था। ठीक है। स्टाइल कैसे वर्क किया जाता है, स्टाइल होता क्या है, इसके लिए आपको ध्यान से देखिए। पहले क्या कर लेना है, सिंपली देखिए अभी कौन सा सिलेक्टेड है, तो बताइए सब कोई नॉर्मल है ना। अभी देखिए इसमें जब स्टाइल पे आप क्लिक कीजिएगा ज्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा लिटिल बिट का चेंजेस मिलेगा, ज्यादा आपको इसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, सब कोई बोर्ड पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। मेरा कर्सर कहीं पे भी क्लिक है, मैंने अभी क्लिक कर दिया, देखिए चेंज हो गया ना, हो गया ना। अब देखिए मैं ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ, चेंज हुआ डिजाइन। नीचे वाले पे करता हूँ, अलग अलग तीनों डिजाइन हुआ। अब मुझे सारे पे करना है, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा टेक्स्ट को, और सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। तो देखिए नॉर्मल पे क्लिक कर दिया पर मेरा कलरिंग, फॉर्मेटिंग, डिजाइन सब हटा दिया। ठीक है। वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ हेडिंग 1। देखिए हेडिंग 1 में देखिए कैसा कलर हो गया। यहाँ पे आपको हेडिंग 1 में पहला जो अल्फाबेट आप ऊपर में देख रहे हैं, ए स्मॉल ए कैपिटल बी, वो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है। देखिए तो आपको यहाँ पे कलर कौन सा हो गया बताइए, हो गया ना है। इसका मेनली कहाँ पे यूज होता है ये आगे वाले क्लास में बताएंगे। ठीक है। अभी आपको क्या करते हैं, स्टाइल समझ में आया। इसमें से आप बहुत सारा सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं, देखिएगा सेलेक्ट हो गया मेरा। और सेलेक्ट होने के बाद इसमें से कोई भी ये सब बना बनाया डिजाइन है आपको सेलेक्ट, देखिए ये देखिए कुछ डिफरेंस दिखा। अलाइनमेंट आपका सेंटर टू सेंटर है, और ऊपर में भी आपको लाइन मिला। ठीक है। करके देखिए आप लोग अपने सिस्टम पे हो रहा है कि नहीं, इम्प्लीमेंट करके देखिए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिजाइन है ना, डिजाइन भी सेम तरह का है। आपको देखिएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा चेंजेस हुआ, चेंजेस हुआ। आप बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। सिंपली आप पैराग्राफ रैंड का मेथड से आप पूरा पैराग्राफ ले आइए, उसको हेडिंग रेडी कर लीजिए। रेडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सब पे बोर्ड पे देखिए, मैं कंट्रोल+A से पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि सब पे वर्क हो। देखिए ये कैसा ग्रीनिश कलर शेड में आ गया, चेंज हो रहा है। सिर्फ आपको डिजाइन कलरिंग चेंज करेगा और कुछ। देखिए इसमें बहुत सारा डिजाइन आपको मिलेगा, देखिए ये देखिए है ना चेंजेस। अब देखिए यहाँ पे कलर्स है, कलर्स का थोड़ा ज्यादा कुछ अंतर नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे ग्रीन चेंज हो रहा है हल्का फुल्का। देखिए ये तो आप उससे भी कर सकते थे, टेक्स्ट कलर से कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ फॉन्ट पे देखिए, आप जो यहाँ से कलर ले रहे हैं, ये कलर आप वहां से भी टेक्स्ट कलर से ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बोलिए। ले सकते हैं ना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बगल में फॉन्ट है, फॉन्ट का मतलब फॉन्ट चेंज करना, आप वहां से भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉन्ट नेम से फॉन्ट चेंज हो सकता है। ठीक है। थीम चेंज करना है, देखिए थीम चेंज हो गया। थीम तो आप जानते हैं मोबाइल में जैसे थीम लगाते हैं तो पूरा लेआउट चेंज हो जाता है, वैसे ही थीम में देखिए आपको चेंज हो रहा है।
लिटिल बिट चेंज होगा, ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको कलरिंग, फॉन्ट, डिजाइनिंग, यही सब पे वर्क है थोड़ा बड़ा, ठीक है। मतलब ये आपको ये इनबिल्ट मिलेगा। वहां से आप जो पहले से फॉन्ट कलर चेंज करते थे, फॉन्ट वो आप खुद से अपना यूज के लिए करते थे, ठीक है। यहाँ से बना बनाया है, आपको यहाँ से कोई भी एक सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद चेंज कर दीजिए, ठीक है। वहां पे क्या करते थे, पहले फॉन्ट नेम और साइज में आप सबको सेलेक्ट करके सिंपली चेंज करते थे। इसमें क्या करते हैं, पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए या एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए, एक लाइन सेलेक्ट कर लीजिए और उसको कोई भी थीम देना चाहते हैं कोई भी थीम दे दीजिए, स्टाइल दे दीजिए, कलर फॉन्ट जो आपको देना चाहते हैं वो दीजिए। क्लियर है? क्लियर है ना? आगे चलें क्या? 2007 में थीम नहीं है, 2013 में है, ठीक है। आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, 2007 में नहीं है। पेज, अच्छा हाँ, पेज लेआउट में थीम के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। देखिए पेज लेआउट के अंदर में है, थीम्स के अंदर में देखिए मिल जा रहा है, कलर्स है, फॉन्ट्स है, इफेक्ट है। इफेक्ट में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा, लिटिल बिट का चेंजेस होगा। फॉन्ट आप देख सकते हैं डिफरेंस, कलर में भी डिफरेंस मिलेगा आपको हल्का। आप लोग थीम पे अप्लाई कीजिए, चेंज हो रहा है। थोड़ा देर पहले आप लोग से नहीं मिला था, मिल गया ना थीम, सबको दिखा 2007 में। अभी आपके बोर्ड में 2013 वर्जन है, इसलिए मैं 2007 नहीं चेक किया था। 2007 में कहाँ पे है, पेज लेआउट में सबसे स्टार्टिंग में थीम्स, ठीक है। यहाँ पे भी पेज लेआउट में स्टार्टिंग में थीम है ना। गुड अनामिका जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है जो हम चेक करके बता दी। चलिए नेक्स्ट, आपको देखिए यहाँ पे इफेक्ट भी मिलता है। देखिए यहाँ पे जो इफेक्ट आपको 2007 में दिया था वही इफेक्ट इसमें भी है, पर इसमें ज्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेगा, हल्का चेंजेस मिलेगा, ज्यादा चेंजेस थोड़ा सा चेंजेस होगा। इफेक्ट है, हल्का सा इफेक्ट देगा आपको, थोड़ा शैडो का इफेक्ट, थोड़ा सा थ्री एकदम लिटिल बिट, नहीं पता चलेगा पर पता चल रहा है। हाँ तो दिया है थोड़ा सा इफेक्ट के लिए, ज्यादा इफेक्ट के लिए नहीं दिया है सर, जरा भी नहीं पता चलता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर से एक हम न्यू पेज ले लेते हैं। इसको आप लोग मत लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए ले रहा हूँ। न्यू पेज ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे सबके बोर्ड पे अभी यहाँ पे इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, आगे पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं, साइज को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है ना? yes, sir. अब देखिए आपको करना क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए बोर्ड पे सब कोई, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हेडर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? टॉप ऑफ द पेज, मतलब पेज के ऊपर वाला, ठीक है। पोर्शन जहाँ मार्जिन आप लोग का होता है ना, उस मार्जिन में लिखने के लिए वो उसको हेडर बोलते हैं। मतलब जो आपका मार्जिन आपका टॉप में है, उस मार्जिन में अगर आप कोई चीज लिखना चाहते हैं तो आप हेडर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अगर कॉलेज में असाइनमेंट देखते होंगे तो इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है और लेफ्ट हैंड साइड में इंस्टीट्यूट का नाम, राइट हैंड साइड में पेज नंबर लिखा होता है, ठीक है। फुटर, फुटर कहाँ पे यूज होता है कोई बताइए? बॉटम ऑफ द पेज। इसका भी मतलब ये है कि आपको पेज के जो नीचे वाला जो मार्जिन जो बच जाता है, उस मार्जिन में देखिए ये हो गया फुटर, यहाँ पे ये जो जगह हो गया इसको बोलते हैं हेडर, सॉरी इसको बोलते हैं हेडर। और ये जो नीचे वाला जो आपका जगह, ये देखिए ये जो जगह बच गया इसको बोलते हैं फुटर, ठीक है। और देखिए ये नया पेज शुरू हो गया तो ये हो गया हेडर और ये हो गया फुटर। आया समझ में? ये जो मार्जिन आपका एक्स्ट्रा छोड़े है ना, इसी का यूज होता है। फुटर में क्या क्या लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम, कुछ आप उस चैप्टर का नाम देना चाहते हैं, टॉपिक का नाम देना चाहते हैं, तो वो वहां पे आप बता सकते हैं। कैसे यूज करना है वो देखिए। देखिए सबके बोर्ड पे ध्यान से, अभी मैंने पहला पेज पे क्लिक किया हूं, ध्यान से देखिएगा हेडर पे।
और यहाँ हेडर पे क्या कर रहे हैं, देखिए हेडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी डिजाइन आपको पसंद पड़ता है वो सेलेक्ट कीजिए। 4 है ना, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया ना, अब यहाँ पे लिख दीजिए डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, अगर बीच वाला आप नहीं रखना चाहते हैं तो सिंपली सेलेक्ट करके बैक स्पेस यूज कर दीजिए, मिट जाएगा। आप यहाँ पे चाहते हैं तो लिख दीजिए MS वर्ड चैप्टर का नाम। अब देखिए इसको, आपको हेडर को हटाने के लिए आपको सिंपली डबल क्लिक करना होगा या क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए अगर आप हेडर में डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस MS वर्ड लिखे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, तो हर पेज पे ये आपको दिखेगा डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस MS वर्ड डिजिटल कंप्यूटर। ये आपका एक कंपनी की लोगों की तरह वर्क करेगा। अगर आप अपना चैप्टर का नाम, प्रोजेक्ट का नाम या आप कोई भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मार्जिन के ऊपर भी लिख सकते हैं ना सर, मार्जिन के ऊपर, हाँ। अगर देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, हेडर एंड फुटर में अगर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसका कलर लाइट होता है कंपेयर टू टेक्स्ट कलर। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि अगर टेक्स्ट जो अंदर में लिखे हुए हैं उसका कलर अगर ब्लैक में डीप है तो आप जब हेडर में लिखे वो कलर बहुत ही लाइट होगा। क्लियर है ना? देखिए यहाँ पे इसका कलर लाइट है ना, ये कलर लाइट है और ये आपका डीप है। देखिए ये लाइट कलर में दिख रहा है। चल, हाँ पूरे पेज में दिखेगा। अब देखिए इसी में अगर आप फुटर लिखना चाहते हैं तो फुटर कैसे लिखिएगा, देखिए आप लोग फुटर पे क्लिक किए, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं एक ही साइड लिखना है तो एक को सेलेक्ट करें, तीन नहीं यूज करेंगे क्योंकि पेज नंबर भी यूज करना है। क्लिक कर दिए, यहाँ पे लिख देते हैं हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का क्लास हो रहा है तो हेडर एंड फुटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लोज कर देंगे हेडर एंड फुटर तो ये मेरा टास्क नीचे आपको हेडर एंड फुटर हर पेज पे दिखेगा। बहुत ही बेसिक है। हो गया। अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर कैसे यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले कहता है टॉप ऑफ द पेज, मतलब में इस पेज के सबसे ऊपर में जो मार्जिन होता है वहां पे आप लिखना चाहते हैं, या बॉटम ऑफ द पेज मतलब पेज के नीचे में, पेज मार्जिन या करंट पोजीशन। करंट पोजीशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? मान लीजिए देखिएगा आपने 100 पेज एक प्रोजेक्ट में बनाया है, ठीक है, पर आगे वाला 5 पन्ना आप चाहते हैं कि वहां पेज नंबर न हो। कभी देखे हैं आप जब प्रोजेक्ट बनाइएगा तो आगे का कवर पेज होता है, कवर पेज के बाद आपका कंटेंट होता है, कंटेंट होता है ना, है कंटेंट के बाद आपको लिखा होता है एक्नॉलेजमेंट लिखा होता है, एक्नॉलेजमेंट के बाद आपको क्या रहता है, और रेफरेंस भी रह सकता है, और लास्ट पेज में आपको कंक्लूजन रहता है पर ज्यादातर रेफरेंस बैक साइड में ही रहता है, अंतिम पेज में। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट सबसे आगे रहता है, इंट्रोडक्शन भी रहता है आगे आपको,
इंट्रोडक्शन, एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट्स, कवर पेज, ये 4 पेज रहता है। हाँ, ठीक है। ये 4 पेज क्या आपका पेज नंबर में काउंट होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे करंट पोजीशन दिया है। करंट पोजीशन का मतलब है कि आप कहां से पेज नंबर काउंट शुरू करवाना चाहते हैं, समझ में आ रहा है ना? कहां से, मान लीजिए कि आगे का 4 पन्ना छोड़ के आपको काउंट करना है। देखिए कैसे वर्क होगा। पहले क्या कीजिए ना, 5-6 पेज डाटा बना लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ताकि आपका टाइम बच जाएगा। कंट्रोल ए सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, 8-9 पेज रेडी कर लीजिए। मैंने 10 पेज रेडी कर दिया है। कर्सर के हेल्प से सबसे ऊपर में चले जाएंगे। पहला 2 पन्ना छोड़ के तीसरा पन्ना पे जाइए। देखिए यहाँ पे जब आप कर्सर अप डाउन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पेज नंबर दिखेगा। देखिए ये पेज नंबर दिख रहा है, पेज 2, हमको जाना है पेज 3, हम 2 पेज छोड़ देते हैं, पेज 4 पे आ गए, ठीक है। यहाँ अगर नहीं पता चलेगा तो जब आप कर्सर को क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको पेज 4 लिखेगा। ये आपको पोजीशन बताता है कि आप अभी किस पेज नंबर पे हैं, ठीक है। ये आपको करंट पेज का पोजीशन बताता है। क्लियर है आप तीनों को? आप लोग क्लियर है? कोई ज्यादा इसमें हार्ड चीज नहीं है, सबसे बेसिक है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, पेज नंबर में जाता हूँ और करंट पोजीशन में कहाँ से देना चाहते हैं, मुझे ये डिजाइन देना, पेज 1, ये वाला अच्छा डिजाइन है, थोड़ा अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो इसको क्लिक कर देते हैं। हो गया, पेज 4 हो गया। एक सेकंड। आ गया। देखिए किस डिजाइन में लिख रहा है, पेज 3, पेज 2, पेज 1 आया ना? कुछ हटके डिजाइन। आप इसमें जो भी डिजाइन आपको पसंद आता है ना वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी आ गया पेज 4। कीजिए सबको ये। सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया हो तो बताइए। आपका अलाइनमेंट सही नहीं ना है, बॉर्डर इतना मोटा यूज कर रखी है। ये पेज मार्जिन मतलब क्या था? कौन पेज मार्जिन? पेज नंबर। हाँ, पेज मार्जिन ये देखिए ना, ये पेज मार्जिन है ना। पेज मार्जिन में कौन सा सेलेक्ट करना है? राइट साइड। हाँ मार्जिन, ये देखिए यहाँ पे देखिए आया मार्जिन। देखिए यहाँ पर पहले आप लोग समझ लीजिए, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए इंसर्ट में है पेज नंबर। देखिए टॉप ऑफ द पेज का मतलब होता है, कहता है कि टॉप ऑफ द पेज में किधर चाहिए, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, डिजाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद बॉटम ऑफ द पेज में कहता है कि आपको लेफ्ट साइड चाहिए कि सेकंड नंबर में सेंटर चाहिए कि राइट साइड चाहिए कि डिजाइनिंग चाहिए, ठीक है। फिर पेज मार्जिन में कहता है लेफ्ट साइड, राइट साइड, बॉटम ऑफ द लेफ्ट, बॉटम ऑफ द राइट। आया समझ में? पर वर्टिकल में है,
ये ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल वे में लिखा हुआ है। करंट पोजीशन बताइए, या हटाना चाहते हैं तो रिमूव पेज नंबर, पेज नंबर हटा दीजिए। रिमूव पेज नंबर से होता है कि जो भी आप पेज नंबर नहीं देना चाहते हैं तो रिमूव पेज नंबर से आप पेज हटा सकते हैं। क्लियर है? रिमूव पेज नंबर से क्या होगा, बोलिए सबको जोर से। पेज नंबर रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर देना है तो कौन सा सेलेक्ट करना होगा, टॉप ऑफ द पेज, बोलिए। अगर नीचे यूज करना होगा तो बॉटम ऑफ द पेज। अगर आपको लेफ्ट या राइट यूज करना है तो पेज पेज मार्जिन। ठीक है, अब क्या कीजिए, एक और चीज आपको बता देते हैं, ध्यान से सबको बोर्ड पे देखिए। यहां तक किसी को डाउट हो तो बोलिए। चलिए देखें यहाँ बोर्ड पे, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। और अब क्या करता हूं, आप लोग बचपन में ज्योग्राफी की बुक्स पढ़े होंगे ना? उसमें देखे होंगे मैप का फोटो बना होता है, बगल से टेक्स्ट लिखा होता है ना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कर्सर अभी वीडियो के बगल पे क्लिक है। ठीक है, मैंने अपने माउस का लेफ्ट क्लिक से वहां पे क्लिक कर दिया हूँ। अब वहां पे मुझे एक पिक्चर इंसर्ट करना है। कैसे इंसर्ट करूंगा, सब कुछ जोर से बताइए। कैसे इंसर्ट करूंगा पिक्चर? हाँ, इंसर्ट में जाके बोलिए सब कोई। पिक्चर पे क्लिक किए, कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर ले, मान लीजिए गर्ल को सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। देखिए जब मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, किए आप लोग इंसर्ट? जब इंसर्ट पे क्लिक किए, इतना बड़ा पिक्चर आ गया, पेज की तरह आ गया ना। अब इसको छोटा कैसे करेंगे, साकेत बताएंगे। साकेत, कॉर्नर को पकड़ के ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ। देखिए ये हो गया कॉर्नर, देखिए माउस का ऐसा आइकॉन आएगा, इसको पकड़ के अंदर की तरफ आपको ड्रैग करना है, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। ठीक है, और इसको छोटा करना चाहते हैं और छोटा कर लीजिए। चलिए इतना काफी, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग सब कोई बोर्ड पे, जब आप पिक्चर को बड़ा और छोटा किए, पहले तो आपने पिक्चर को इंसर्ट किया ना, पिक्चर को इंसर्ट। अब इंसर्ट करने के बाद जब आप पिक्चर का साइज को छोटा कर दिए ना, करने के दौरान मतलब करने के समय में आपको अभी कौन सा टैब ओपन है, सब कुछ देखिए, बताइए कौन सा टैब ओपन है? फॉर्मेट टैब। ठीक है, फॉर्मेट टैब में आपको पता है कि आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं ना? चलिए देखिए, यहां पे आज मैं बताने जा रहा हूं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का क्या यूज है, इसका मतलब समझ लीजिए। रैप टेक्स्ट काम करेगा, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों होगा तभी आपको उसका अंतर समझ में आएगा। रैप टेक्स्ट कहता है कि आपको पिक्चर भी होना चाहिए और टेक्स्ट भी होना चाहिए, तभी हम आपको दिखाएंगे कैसे वर्क करेगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिए। इन लाइन कोई अंतर नहीं। ठीक है, स्क्वायर, देखिए स्क्वायर में क्या हुआ, ज्योग्राफी बुक की तरह चेंज हुआ। सब कुछ चेक कीजिए हुआ कि नहीं। अब नेक्स्ट 3 नंबर पे टाइट, ज्यादा चेंजेस नहीं मिला, कोई बात नहीं। थ्रू, कोई चेंजेस नहीं। अब देखिएगा, फिर देखिए चौथा नंबर पे टॉप एंड बॉटम। टॉप में पिक्चर चला गया, टॉप में पिक्चर चला गया, और बॉटम में क्या हो गया, टेक्स्ट। बॉटम ऑफ द पेज नहीं, पिक्चर और टेक्स्ट के तुलना में पिक्चर आपका टॉप में हो गया और टेक्स्ट आपका बॉटम में हो गया, उसके तुलना में, उसके कंपेयर में। ठीक है ना? अब देखिएगा बिहाइंड टेक्स्ट, देखिए क्या जादू होने वाला है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। बिहाइंड टेक्स्ट क्या हो गया, पिक्चर पीछे चला गया और टेक्स्ट फोटो के ऊपर आ गया ना। अब इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, देखिए आधा टेक्स्ट आपका कट गया, जो पिक्चर के पीछे था ना कट गया। कौन सा सबसे बेस्ट लगा आपको? स्क्वायर। करके देखिए, चेक कीजिए।
देखिए जो रैप टेक्स्ट करते हैं ना, सेम पोजीशन भी वही है, सेम पोजीशन भी है। बगल में रैप टेक्स्ट देख रहे हैं ना, है उसके बगल में पोजीशन है, पोजीशन है। देखिए जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तो एक एक चीज मिल के पूरा डॉक्यूमेंट तैयार होता है। जरूरी नहीं है कि खाली टेक्स्ट टाइप कर देने से आपका डिजाइनिंग हो जाता है, ठीक है ना। पोजीशन, अब देखिए सबके बोर्ड पे ध्यान से देखिए, आप लोग बोर्ड पे पोजीशन पहला कहता है, देखिएगा सबको बोर्ड पे थोड़ा देख लीजिए, आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। इन लाइन मतलब में टेक्स्ट नीचे हो गया, अब देखिएगा टेक्स्ट ऊपर, लेफ्ट पिक्चर्स। पहला कहता है कि पिक्चर लेफ्ट में होगा, और देखिए सेकंड में टेक्स्ट सेंटर बॉटम, सेंटर बॉटम इज टॉप सेंटर, टॉप राइट। बताइए सबको, सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर टू सेंटर। देखिए सेंटर टू सेंटर, कहीं कहीं ऐसा रहता है बायोलॉजी में, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो हम अभी पहला सेलेक्ट कर लेते हैं। चेक कीजिए सब कोई, देखें कितना अच्छा प्रोजेक्ट को डेकोरेशन करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। सब कोई चेक कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। आपका रैप टेक्स्ट कंप्लीट हो गया है। और पोजीशन भी कंप्लीट हो गया। सबको देखिए एक बार चेक करके हो रहा है कि नहीं। देखिए सबके बोर्ड पे आपका जो रैप टेक्स्ट और पोजीशन है वो पेज लेआउट के अंदर में अवेलेबल है, या आप फॉर्मेट टैब से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रोटेट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट रोटेट रोटेट, फ्लिप। फ्लिप क्या मतलब क्या होता है? फ्लिप कवर नहीं, मिरर, रिफ्लेक्शंस। मिरर हुआ। चलिए अलाइनमेंट आपको बता दिया है ना, टॉप लेफ्ट सेंटर ये सब। देखिए यहाँ तक आपने जो सीखा है बहुत ही अच्छा से सीख लिया है, और आपका मोस्टली एमएस वर्ड कंप्लीट है। पर अब जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑथर बनते हैं, ठीक है, या पब्लिकेशन में काम करते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। बताते हैं कैसे। एग्जांपल के तौर पर आप लोग कभी भी ऑक्सफोर्ड बुक पढ़े हैं, या कोई भी ब्रांडेड, जैसे आपको आर्यन, ठीक है, आपको वहाँ पे पेज के नीचे में कुछ लाइन लिखा मिलता है, 1 2 3 करके। जैसे आपने पेज पढ़ा, ठीक है, देखिए ये आपका पेज हो गया, ठीक है। पेज पढ़ने के बाद यहाँ पे कहीं लिखा होता है 1 पे, ये पिक्चर के माथे पे 1 2 ऐसा करके 3, या रोमन वैल्यू में 1 I मतलब रोमन वैल्यू में I लिखा रहता है ना, है। अब वहां पे यहाँ पे आपको उसका मतलब दिया रहता है, दिया रहता है। कहाँ पे रहता है बताइए, नहीं देखे हैं? कोई अच्छा किताब लीजिएगा ना। आजकल क्या होता है ना, यहाँ पे आपको जो किताब मिल रहा है वो सिर्फ आपका जो पढ़ने के लिए बस वही लिखा रहता है, उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दिया रहता है। पर आप, हाँ, एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा, अच्छे कंपनी के बुक में मिलेगा आपको, ठीक है। वहां पे 1 2 भी रहता है, रोमन वैल्यू में भी रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, इतना बड़ा 1 नहीं रहता है, यहाँ पे एकदम छोटा 1 रहता है, ऐसा रहता है, देखिए। हाँ,
ऐसा वन रहता है, कहीं देखे ऐसा वन? ये वन का वैल्यू यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे। अब जब यहाँ पे लिखेंगे तो फुटर तो नहीं यूज होगा, फुटर का तो जगह खत्म हो गया। फुटर का मतलब है बॉटम ऑफ द पेज, पर बॉटम ऑफ द पेज में तो हम अपना कुछ और लिख रहे हैं, इसीलिए हर चीज का यूज नहीं कर पाइएगा। अगर हेडर का यूज कर रहे हैं तो फुटर नहीं यूज कर पाइएगा, पर फुटर का काम आता है, पर जब आप ये यूज कीजिएगा तब नहीं। देखिए कैसे। और दूसरा चीज मैं बताता हूँ, देखिए आप लोग बोर्ड पे दूसरा चैप्टर क्या है आपके लिए, फुटनोट यहाँ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, कभी कभी आप ध्यान से देखिएगा, बुक पे लिखा होता है 1 नंबर, पर पेज के नीचे नहीं रहता है, वो पेज के अंतिम में भी लिखा होता है, किताब के लास्ट में रहता है। 1 2 करके लिखा होता है पर किताब के अंतिम में होता है, उसको बोलते हैं एंड नोट। एंड नोट है लिखा हुआ, फुटनोट के बगल में यहाँ देखिए एंड नोट। समझ में आया? पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। आप तीनों को समझ में आ रहा है? फुटनोट का मतलब हो गया पेज के नीचे वाले लाइन में लिखना, मतलब में पेज के नीचे बॉटम मार्जिन होता है ना, वहां पे फुटनोट लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि इस वर्ड का मतलब हमको नहीं आता, उसका डेफिनेशन लिखा होता है। आया समझ में? एंड नोट का मतलब होता है कि इस वर्ड का सबसे अंतिम में आपको डेफिनेशन मिलेगा, वहां पे नहीं। आप लोग मेनली देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में भी वैसे ही रहता है, देखिएगा जाके ध्यान से 1 2 3 लिखा रहता है। या सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, गूगल में विकिपीडिया खोलिए, वहां पे भी 1 2 3 लिखा होता है, और नीचे वाले में 1 2 3 का नंबर। सबको मोबाइल पे विकिपीडिया खोलिए, चेक कीजिए दिया है कि नहीं। 1 2 3 होगा या रोमन वैल्यू में आई करके लिखा होगा। मिला खुशी जी? जल्दी खोजिए, हम आएंगे मोबाइल पे चेक करने के लिए। देखिए तो कोई खोल के हमको दिखाइए जल्दी से। देखिए मैं ही आपको दिखा देता हूँ। है लिखा हुआ, देखिए तो है लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे 3 मिला, यहाँ देखिए 1, और देखिए यहाँ पर नाम दिख रहा है कुछ। अब देखिए लास्ट पेज में इसका मतलब भी लिखा हुआ होगा। देखिए यही सब है लिखा हुआ ना है। देखिए कैसे यूज करेंगे आप लोग बोर्ड पे देखिए। अच्छा ठीक है, ये हो गया, पहले मतलब समझा देते हैं। नेक्स्ट देखिए किटेशन। किटेशन कहीं देखें किटेशन? चलिए एक और एग्जांपल बताते हैं आप लोग इजी वे में। कहाँ बता दीजिए साकेत। ये जानते क्या है, मतलब जैसे कोई बोर्ड लिखा है इसको, कब ये हुआ है? हाँ बिल्कुल सही, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, कोई देखे? आप तीनों देखे हैं बिब्लियोग्राफी? देखिए कहाँ मिलता है, किताब अगर आर्यन का पढ़िएगा ना तो उसमें लास्ट में लिखा होता है कि ये ऑथर किसने किसने लिखा है, हाँ कब कब रिलीज हुआ है, कब लिखा है, कैसे लिखा गया है, मतलब कौन से ऑथर ने लिखा है, या उसका रेफरेंस, अल्टरनेट बुक्स, या इसका डाटा कहाँ से लिया गया है। समझ में आया? वो उसको बोलते हैं किटेशन। ठीक है, चलिए किटेशन के बाद कैप्शन।
ये सब बताएंगे आप। ये भी वही है। क्या नाम है? सूरज। सूरज, बताइए। नहीं मालूम? 10th में एनसीईआरटी का किताब पढ़े? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़े हैं? ज्योग्राफी आप तीनों पढ़े हैं? कौन सा किताब पढ़े हैं बताइए? 10th में कौन सा किताब पढ़े हैं? एनसीईआरटी में ज्योग्राफी नहीं था? ज्योग्राफी में मैप का फोटो के नीचे मैप 1 करके मैप का नाम लिखा होता है, लिखा होता। आप तीनों से पूछ रहे हैं, उसी का मतलब है कैप्शन। कैप्शन का मतलब समझ में आया? ये कैप्शन का मतलब। चले, किटेशन का मतलब क्या हुआ? बिब्लियोग्राफी, ऑथर का रेफरेंस डालना। ठीक है। कैप्शन का मतलब हो गया पिक्चर के नीचे फिगर 1, फिगर 2, पिक 1, पिक 2, टेबल 1, टेबल 2 ऐसे लिखना है। ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे एंड नोट क्या होता है, फुट नोट क्या होता है, किटेशन क्या होता है, कैप्शन क्या होता है। ये 4 चीज सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके लिए फुट नोट शुरू करते हैं। ठीक है। फुट नोट के लिए आपने सब कोई पहले एक पैराग्राफ डाटा लिख लिए हैं। चलिए सब कोई बोर्ड पे एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, आप अपने सिस्टम पे खुद से कीजिएगा। ठीक है ना? तो पहले फुटनोट के लिए आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर फुटनोट में अगर हम बात करते हैं, 2 तरीके का है फुटनोट। और बोलिए तीनों, आप तीनों। हाँ, आप तीनों। क्या लिखा हुआ है फुटनोट के आगे? इंसर्ट फुटनोट के आगे एंड नोट, उसके नीचे नेक्स्ट फुटनोट। एक का आवाज आ रहा है, 2 का आवाज क्यों नहीं आ रहा है? तीनों का आवाज आना चाहिए। ठीक है। देखिए इंसर्ट फुटनोट का मतलब क्या हुआ बताइए आप तीनों। आप तीनों ही से पूछेंगे अभी, फुटनोट का मतलब क्या हुआ? पेज के नीचे। एंड नोट का मतलब डॉक्यूमेंट के अंतिम में, किताब के अंतिम में। आया समझ में? फिर से बोलिए, फुटनोट का मतलब, एंड नोट का मतलब पेज के अंतिम, फुटनोट और एंड नोट। अब आगे वाले को बुलाइए। एंड नोट का मतलब बताइए। अच्छा, फुटनोट। हाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंसर्ट का मतलब है, सूरज जी बताइए इंसर्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इन, आओ, अंदर आओ। ठीक है। इंसर्ट मतलब इन। ठीक है। अब देखिए इंसर्ट फुटनोट का मतलब है कि अगर हमको कोई चीज इंसर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट फुटनोट का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग 10 फुटनोट बना दिए हैं, तो एक फुटनोट से दूसरा फुटनोट, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, अगला। ठीक है। तो सबसे पहले इंसर्ट सीखेंगे, ध्यान से सबको देखिए। देखिएगा क्या कर रहे हैं, एकदम ध्यान से। सबसे पहले हमको किसको करना है? सबसे पहले इंसर्ट फुटनोट के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा वर्ड पे आप फुटनोट अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। हमको करना है इम्बेड। इम्बेड का मतलब नहीं पता है, ऐसे सेलेक्ट कर लिए। ठीक है। सब कोई सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। सेलेक्ट हो गया? हो गया आप तीनों का? सूरज, सूरज इधर बैठे हुए मेरे पास हैं पर नहीं बोल रहे हैं आज। सूरज हो गया? चलिए अब देखिए, इसको करने के बाद यहाँ पे देखिएगा सबको, सबसे पहले माउस का लेफ्ट क्लिक से आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट हो गया ना? सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर देना है। क्या आया? 1 नंबर करके नीचे आया लिखने के लिए। चलिए लिख लीजिए, अपने बारे में कोई लाइन लिख दीजिए। अपने बारे में नहीं लिखना है वहां पे, एक्चुअली में वहां पे लिखना है उस वर्ड का मतलब। देखिए बात को गलत मत लिखिएगा, उसमें लिखना है उस वर्ड का मतलब। ठीक है। आपको मतलब नहीं पता है तो आपको बोले कि अपने बारे में लिखिए। ठीक है।
लिखा गया ना? अब देखिए मैं फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या आ गया देखिए, 1 आ गया ना? कैसे 1 आया बताइए आप तीनों, कैसे 1 लाए वहां पे? देखे नहीं? फिर से देखिए, सूरज आपसे ही पूछेंगे, ध्यान से ऊपर देखिए। पहले क्या किए, ऐसे सेलेक्ट कर लिए, कर लिए, इसके बाद कहाँ जाएंगे? होम पर, इंसर्ट फुटनोट पे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर में लिख देंगे कुछ भी, ठीक है। अब फिर से बताइए, चलिए क्या आ गया यहाँ पे, कैसे आ गया 2? चलिए अब देखिए यहाँ पे, आप तीनों बताइए क्या करें अब? सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद इंसर्ट, चलिए अब लिख दीजिए। आया समझ में? कीजिए। सूरज अब आप बताइए, इधर देखिए। अब जो जो तेज है हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, पहले रुकिए। आप चारों बताइए, पांचों, खुशी भी देखिएगा सबके बोर्ड पे, जब ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए 3 नंबर पे जैसे ही सटाते हैं ना, नीचे का जानकारी दे रहा है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए 2 पे सटाएंगे, माउस को ले जाके हल्का सा दम सटा दिए, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। फिर 1 नंबर पे धीरे से सटाइए माउस को, ना लेफ्ट क्लिक करना ना राइट क्लिक, कुछ नहीं करना, सिर्फ माउस को सटाना है वहां पे, दिया इंफॉर्मेशन। आप सब कोई बताइए। अब हम देखिएगा ध्यान से सबके बोर्ड पे, मैं यहाँ पर करता हूँ, दम ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं करता हूँ इंसर्ट फुटनोट, ठीक है। तो वहां पे क्या नंबर आना चाहिए? 2 आएगा सर, उसको सिलेक्ट करके, मतलब उससे क्या होता है, ये 1 2 3 हो जाएगा। वहां पे क्या नंबर आएगा वो बोलिए। 2 आएगा। कौन कौन फर्स्ट बोलते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। नहीं मेरे में देखना है, उसमें फर्स्ट है। अच्छा आप इसमें देख के बताइए ना क्या आएगा। सब गलत बोल रहे हैं, आप बताइए, आप बताइए। फर्स्ट ही आएगा तो फर्स्ट आएगा। चलिए यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे, देखिए फर्स्ट पे चला गया। दम सबको ही सही बोले हैं, सबको चेक कर रहे थे, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पे हो गया और ये सेकंड। देखिए क्या होता है ना, जब भी आप कोई वर्ड को सेलेक्ट कीजिएगा वो सीक्वेंस में जाता है, ठीक है। मतलब जो उसके ऊपर वाला है वो 1 2 से चलेगा, ये नहीं कि आप उसके ऊपर में कर रहे हैं तो वो 5वां नंबर चल जाए, छठा चल, ऐसा नहीं होगा। आपका सीक्वेंस वाइज फ्लो करेगा। आया तीनों में समझ में? अब नहीं ना बोलिएगा, दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए पक्का ना? अब देखिए सबके बोर्ड पे, नेक्स्ट फुटनोट, नेक्स्ट फुटनोट 3 नंबर, नेक्स्ट फुटनोट 4 नंबर। जितना फुटनोट बनाइएगा उतना फुटनोट में जंप करने का काम करता है नेक्स्ट फुटनोट। आए समझ में? सब कोई 4 5 फुटनोट बनाइए, मैं आ रहा हूं सिस्टम पे चेक करने के लिए। सबके सिस्टम पे 4 5 फुटनोट बना होना चाहिए। आप लोग को फुटनोट क्लियर हो गया? फुटनोट का मतलब आपको समझ में आ गया कि हर पेज के एंड में आपको बॉटम ऑफ द पेज दिखेगा, ठीक है। अब एंड नोट का मतलब क्या, आप तीनों बताइए। एंड नोट का मतलब पेज के अंतिम। अभी कितना पेज बना हुआ है देखिए तो आप लोग बोर्ड पे देखिए कितना पेज है, 11 पेज है। मतलब ये जब हम फुट नोट अप्लाई करेंगे, फुट नोट सॉरी एंड नोट अप्लाई करेंगे तो वो एंड ऑफ द पेज मतलब 11वां पेज पे दिखेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, देखिए बोर्ड पे। अभी यहाँ पे हमें क्लिक किया तब एंड नोट ऑन हो गया, ऑन हो गया ना। देखिए कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। मैं सिंपली हेडिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अच्छा ये अभी जो लिखा हुआ है किस वैल्यू, किस में लिखा हुआ है, नंबर्स में लिखा हुआ है कि रोमन में लिखा हुआ है? फुटनोट नंबर्स में है ना, और एंड नोट रोमन में होता है। देखिए कैसे, देखिए सब कोई बोर्ड पे एक बार देख लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। तीनों को बोर्ड पे देखिए, सेलेक्ट कर लिए एक लाइन वर्ड, एंड नोट पे क्लिक कर दिए। कितने नंबर पेज पे चला गया? 11 of 11। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रोमन में लिखा हुआ है।
5 6 एंड नोट तैयार कीजिए, सब कोई तैयार कीजिए 5 6 एंड नोट। जब आप एंड नोट अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे लास्ट पेज पे आपका चला जा रहा है, एंड नोट सबसे लास्ट पेज में लिख रहा है, ठीक है। आया सूरज? अब देखिए सब कोई बोर्ड पे, मैं सबसे लास्ट पेज पे हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से, सो नोट्स करके होगा। नोट्स का मतलब है ना कि आप फुटनोट को पूरा एक बार में देखना चाहते हैं, एंड नोट को देखना चाहते हैं, देख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे देखिएगा, सो नोट्स पे क्लिक किए, पूछ रहा है कि फुटनोट देखना चाहते हैं कि एंड नोट, एंड नोट दिखाइए पहले हमको। ओके, एंड नोट आया, एंड नोट। अब देखिए फुटनोट करेंगे, फुटनोट, ओके, फुटनोट देखा। किसी को कोई दिक्कत फुटनोट एंड नोट में? सबको क्लियर हो गया? हो गया ना? अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ध्यान से देखिए, किटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। देखिए किटेशन एंड बिब्लियोग्राफी मैंने आपको बताया था कि उसमें आप ऑथर का नाम, बुक का रेफरेंस, कहाँ से पब्लिश हुआ है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, डेट, पूरा इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप बुक्स का, ये आप प्रोजेक्ट का यूज करें, कोई भी चीज, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहे हैं कि आप बुक्स से रिलेटेड, ताकि आप लोग बुक्स पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज है कि बिब्लियोग्राफी कैसा दिखता है, ठीक है। अब देखिए बिब्लियोग्राफी के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले इंसर्ट किटेशन, पहले देख लीजिए उसके बाद कीजिएगा। सब कोई बोर्ड पे देखेंगे, कोई सिस्टम पे कुछ नहीं करेंगे। इंसर्ट किटेशन दिख रहा है ना? पहले समझ लीजिए, बिब्लियोग्राफी कहता है ना, ऐड करो, जो भी आप डाटाबेस तैयार किए हैं उसको ऐड करो, ठीक है। क्या बोलता है बिब्लियोग्राफी? जो भी डाटा आपने बनाया है उसको ऐड करो, ठीक है ना। और किटेशन कहता है कि पहले बनाओ तो, कैसे, मतलब समझिए, डाटा एंट्री का काम क्या होता है, पूरा एंट्री फिल करना करना होता है ना, है। किटेशन में आपको सबसे पहला पॉइंट दिख रहा होगा, ऐड न्यू सोर्स, दिख रहा है ना। ऐड न्यू सोर्स कहना चाहता है कि पहले आप डाटाबेस बनाइए। डाटाबेस का मतलब होता है कि पहले आप अगर बुक का लेना चाहते हैं तो ऑथर, ऑथर नेम, किताब का नाम, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, कहाँ से पब्लिश हुआ है, किस कंपनी ने पब्लिश किया है, ये सारा इंफॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए स्टेप 1, इंसर्ट किटेशन में ऐड न्यू सोर्स। आप तीनों क्लियर है? क्लिक कर दिए। देखिए ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्रिएट सोर्स करके ऑप्शन आएगा। इसका मतलब है कि आपको डाटा एंट्री करना है। डाटा एंट्री का मतलब होता है ना, एक डाटाबेस तैयार करना है। डाटाबेस का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मिस्टर रोहित हैं, कौन से पब्लिशर से हैं, कौन सा किताब को पब्लिश किए हैं, कौन से ईयर में पब्लिश किए हैं, कौन से जगह से पब्लिश, ये सब इंफॉर्मेशन देना होता है। देखिए कैसे,
बता रहा हूँ, थोड़ा सा तो पहले शुरू तो करने दीजिए। टाइप ऑफ सोर्स में आप सेलेक्ट कर लीजिए, बुक्स सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे बुक्स क्लिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है, रिपोर्ट है, जर्नल है, आर्टिकल्स है, मैं अभी बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ऑथर का नाम पूछ रहा है, लिख दीजिए ऑथर का नाम रोहित। रोहित, क्या नाम है रोहित का? कुमार, अब्दुल कलाम, पाठक, ठीक है, रोहित कुमार। ठीक है, कॉर्पोरेट ऑथर हो गया, लिमिटेड हो गया। टाइटल दे दीजिए, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर, ईयर दे दीजिए 2025, 2022 हो गया। सिटी दे दीजिए हाजीपुर, पटना दीजिएगा, ठीक है। पब्लिशर क्या दे दे? आर्यन, ठीक है। अब इसको कर दीजिए ओके। देखिए यहाँ पे जो आ गया है ना, इसको मिटा दीजिएगा, ठीक है ना, इसको नहीं रखना है। सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। चलिए सुनिए ना, आप लोग क्या कीजिए, 3-4 ऐसे ऑथर का नाम तैयार कीजिए, कोई भी नाम लिखिए, कोई भी ऑथर का नाम लिख के तैयार कीजिए, 2-3-4 कम से कम मिनिमम 3 तैयार कीजिए। पहला मैंने बना दिया, आप तीनों से बन रहा है, बनाइए। दूसरा बनाइए। वैसे देखिए फिर से क्या करना है, देखिए यहाँ पे सिटेशन हो गया, एड न्यू सोर्स। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने पहला आपके सामने बनाया ना है, कुमार रोहित क्वेश्चन बैंक बनाया है प्रीवियस ईयर का 2022। अब यहाँ पे नहीं क्लिक करना है, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करना है। फिर एक दूसरा दे दीजिए, ऑथर दे दीजिए राहुल, ईयर दे दीजिए 2023, ईयर दे दिया वो, बीपीएससी बुक्स, बीपीएससी बुक आने वाला है 2023 में, आप वेट कर लीजिए। सिटी दे दीजिए वाराणसी, पब्लिशर दे दीजिए एमडी, क्या नाम है पूरा, एमपीडी है, एमबीडी, और ओके क्लिक कर दीजिए। देखिए ये ऐसे आ जाता है ना, आपको यहाँ पे सिंपली इस पे 3 डॉट है ना, यहाँ पे 3 डॉट, इस पे क्लिक करना है, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और कीबोर्ड से डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपका 1-2 बन गया, बन रहा है, समझ में आ रहा है ना है? किसी को कोई दिक्कत? क्लास के टाइम पे बोल दीजिए दिक्कत आ रहा हो तो। बोलिए क्या, किटेशन पे जाइए, किटेशन किटेशन, हाँ हाँ, यह दिख रहा है ना, KKPY की। आप फिर से तीसरा बनाइए, एक और पब्लिशर का नाम बताइए तो। वो तो हो गया, हाँ भारती भवन, हाँ
देखिए मैंने 3 डाटाबेस तैयार कर दिया है, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दे रहा हूँ। सबका 3 डाटाबेस बन गया, 2 या 3। देखिए पहला डाटा ये हो गया, सेकंड डाटा ये, थर्ड डाटा ये, बना तीनों से, हो गया। चलिए सूरज, हो गया। किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बोलिए, मैं क्लास स्टॉप करूं। क्लियर है ना सबको? देखिए सबके बोर्ड पे, क्लियर है ना इतना? अब देखिए बिब्लियोग्राफी है ना, यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा ये सब डिजाइन मिलता है, डिजाइन। आपको क्लिक नहीं करना है, पहले देख लीजिए ये सब डिजाइन मिलता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बताइए, आप तीनों बिब्लियोग्राफी कहाँ पे होता है, स्टार्टिंग में कि अंतिम पेज में? स्टार्टिंग में भी होता है, अंतिम में भी होता है, जहां आपका मन करे, पर ज्यादातर अंतिम में रहता है, ठीक है। देखिए हमको क्या करना होगा, सबसे अंतिम पेज में जाना पड़ेगा। आ गए ना? ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिए, सबसे अंतिम पेज पे जाइए, क्लिक कर दीजिए, क्लिक क्लिक कीजिए ना, क्लिक कर दिए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ बोर्ड पे देखिए बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है। आ गया, एक ऑथर, 2 ऑथर, 3 ऑथर। हाँ तीनों, जितना आपने एंट्री किया वो सब दिखेगा। आ गया ना? आप लोग का आया? ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, बस समझना है खाली। किताबी भाषा है, बस किताब में जो आप देखते हैं ना, बस उसी को यहाँ पे देखना है, कैसे बनता है वो। क्यों हंस रहे हैं, बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो हंस क्यों रहे हैं? बताइए तो सॉल्व करें उसका प्रॉब्लम। अच्छा, ऑथर के जगह पे अपना नाम ले, इसीलिए हंस रहे हैं, ठीक गुड। ठीक है, अब देखिए बोर्ड पे आप लोग, कैसे बिब्लियोग्राफी ऐड किया जाता है, समझ में आया? अब देखिए अचानक, अचानक कंपनी में भूचाल आ गया। अच्छा ठीक है, और एक ऑथर बोला कि हमको 1 लाख रुपए सैलरी नहीं मिलेगा, हम काम नहीं करेंगे, हम काम छोड़ देंगे। तो चलिए उस डाटाबेस को एडिट कैसे करेंगे, वहां पे साकेत राज को कैसे लाएंगे? चलिए आज सीखते हैं कि दूसरा ऑथर को उसके बदले कैसे लाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैनेज, मैनेज का काम है मैनेजमेंट करना, है ना। मैनेज सोर्सेज मतलब मैनेज करो, वहां पे उसको ये खासियत है कि वहां पे मैं एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, जिसको मैं नहीं रखना चाहता उसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसा होगा, आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए सबको 3 ऑथर का नाम यहाँ दिख रहा है राइट हैंड साइड। चलिए कुमार रोहित को छोड़िए, राहुल को क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं एडिट। एडिट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे राहुल के बदले दे देते हैं साकेत। साकेत आए हैं क्या? साकेत तो खुश हो गया आज। साकेत राज दे दिए, दे दिए सबको, दे के चेंज कीजिए सबको, और ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे पूछा है यस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे राज साकेत बन गया, साकेत राज नहीं, राज साकेत। टाइटल पहले आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। पर पर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ साकेत जी आपका नाम, अब क्या करें बताइए? कहाँ पे मास्टर लिस्ट? अरे वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेज के अंतिम में अपडेट देख रहे हैं, अपडेट, अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, अपडेट हो जाएगा। देखिए अपडेट पे क्लिक किए, राज हो गया, राज एस डॉट। कंप्यूटर आपका नाम छोटा कर दिया।
साकेत लिखने के बदले राज एस डॉट हो गया। क्या वो नहीं समझ में आया आपको? क्या नाम लिखिएगा? हो गया, चले आगे। हाँ तो कुछ कुछ गायब हो जाएगा। क्या नहीं दिख रहा है आपका? यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ले दीजिए, नहीं दिख रहा है। आ गया आपका? आया? हो गया चेंज। अपडेट पे क्लिक कीजिए, ये अपडेट है ना, अपडेट, ये अपडेट, इस पे मारिए एक दो बार क्लिक। हो गया सबसे? चले आप तीनों, हो गया। गर्ल्स, खुशी जी क्या हुआ? हुआ अपडेट नहीं हो रहा है, क्या हो गया आप लोग को अपडेट में? नहीं अपडेट करें, क्या हुआ? दीजिए दीजिए दीजिए, यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। ये अपडेट है ना, अपडेट हो चुका है। नाम बदल दिए होंगे या नहीं बदली है तो अपडेट चेंज कीजिए, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? आगे चले। अब चलिए, ये प्रशांत करके एक है ऑथर, उसको हम हटाना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, 1 लाख रुपया हम देके रिमूव कीजिए उसको। चलिए मैंने सोर्स में गए, प्रशांत को सेलेक्ट किए, डिलीट हो गया, क्लोज। चलिए अब हो गया, तो अब यहाँ से अपडेट मार दीजिए। चलो हट जाओ, नहीं हटाना है आपको, ठीक है आप रखिए 1 लाख रुपया देके। जिसको जिसको 1 लाख रुपया दे के रखना है वो रखे, जिसको हटाना है हटा दीजिए। चलिए, कौन स्टूडेंट कह रहे थे कि सर पूरा नाम नहीं दिख रहा है, हाथ खड़ा कीजिए। चलिए देख कैसे दिखेगा, देखिए यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे क्लिक कीजिए, स्टाइल्स, स्टाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से चलिए कीजिए ये वाला, आ गया राज साकेत। अब राज एस डॉट हटके साकेत बन गया। स्टाइल का मतलब होता है कि आप अपना फॉन्ट, टेक्स्ट, डिजाइन को कैसे देखना चाहते हैं। क्लियर हो गया? चले आगे, किसी को दिक्कत? क्या नहीं हुआ? डिलीट नहीं हुआ, डिलीट की थे, एक सेकंड चेक कर लेते हैं आप डिलीट किए कि नहीं। मैंने सोर्स पे गए, यहाँ पे कहाँ, यहाँ से मैं डिलीट करना है। ओके, ये दे दो और डिलीट कीजिए। सर 2 तारीख खुला रहेगा बंद है? 2 तारीख बंद रहेगा, 2 तारीख छुट्टी, 3 तारीख को आ जाइएगा आप लोग। सर मेरा क्लास 3 तारीख को रिवीजन होगा। 3 तारीख 3 तारीख को रिवीजन होगा, सर रहेंगे तो सर कहाँ जाएंगे? चलिए एक पॉइंट और पढ़ा दीजिए, पढ़ाने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं आप लोग से क्या करना है। देखिए सबके बोर्ड पे
देखिए आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आए हैं उस बहुत लकी है कि ये आप लोग सीख लिए हैं, ठीक है। और कल का क्लास आपका बैंक पीओ क्लर्क में आप लोग अगर जॉब करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कल का क्लास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल के क्लास में आपको बताया जाएगा बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखिए सबके बोर्ड पे लास्ट आपका कैप्शन बच गया है, कैप्शन में पढ़ा देता हूँ कैप्शन होता क्या है, ठीक है। फुट नोट सबको बताइए कहाँ पे होगा फुट नोट, पेज के नीचे, नीचे मत बोलिए, पेज के, सबको बोलिए पेज के, हाँ। एंड नोट लास्ट के, पेज के लास्ट में। बिब्लियोग्राफी ऑथर का डिटेल्स, ठीक है, लास्ट पेज में, ठीक है। अब देखिए कैप्शन कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्लिक कर दिए, क्लिक हो गया ना यहाँ पे, और इंसर्ट कैप्शन पे पहले क्लिक करेंगे क्योंकि हमको कैप्शन बनाना है। देखिए जैसे कैप्शन पे क्लिक करें फोटो नीचे दिखा रहा है, क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये कैप्शन में पूछ रहा है आपसे कि आप क्या बनाना चाहते हैं, पिक्चर्स, शेप की फोटो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलता है लेवल के अंदर, देखिए यहाँ पे इक्वेशंस, फिगर एंड टेबल। फिगर आपको पिक्चर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर सीख लेते हैं, फिगर क्लिक कर लिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, बिलो सेलेक्टेड आइटम, ठीक है, बिलो हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये फिगर हट जा रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया, फिगर आ जाएगा। सबसे पहले फिगर तो लाए, फिगर तो लाए नहीं है, एक सेकंड रुकिए, इंसर्ट पे जाइए और पिक्चर एक इंसर्ट कीजिए, और उसको पिक्चर का साइज छोटा कर दीजिएगा, बड़ा आएगा, पिक्चर का साइज छोटा कर दीजिएगा। तीन चार पिक्चर हर जगह ले आइए, तो पहले सबसे पहले पिक्चर ले आइए तीन चार जगह, कहीं कहीं दूर दूर में, तीन चार नहीं, दो तीन पिक्चर भी इंसर्ट कर लीजिए, चलेगा। तीन पिक्चर इंसर्ट कर लीजिए, ज्यादा नहीं करना है, तीन पिक्चर इंसर्ट कर लीजिए। और सबको अलाइनमेंट सेंटर लगा दीजिएगा, पिक्चर पर क्लिक कर दीजिए और अलाइनमेंट सेंटर लगा दीजिए। सबका हो गया पिक्चर इंसर्ट, हो गया। अब देखिए सबके बोर्ड पे कैप्शन कैसे वर्क करेगा, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे सबको पहले रेफरेंस टैब के अंदर है कैप्शन मिला। अब देखिए सबसे पहले पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए पहले ये चीज दिख रहा था, ये वाला ऑप्शन बिलो एवब, बिलो एवब नहीं ना दिख रहा था, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद दिखेगा। अगर पिक्चर पे नहीं क्लिक कीजिएगा तो देखिए क्या दिख रहा है, नहीं ना काम कर रहा है। पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कीजिए। देखिए हमेशा पिक्चर के नीचे ही रहता है, पिक्चर के ऊपर नहीं लिखा होता है। आप तीनों को समझ में आ रहा है ना। देखिए बिलो सेलेक्टेड पे फिगर 1 दे दिए, ओके क्लिक कर देते हैं। चलिए ये इटैलिक में हो गया, थोड़ा इसको सीधा कर लीजिएगा, इटैलिक ऑफ कर दीजिए, सीधा हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन लिख दीजिए।
वैसे ही तीनों पिक्चर पे इंसर्ट कीजिए, सेम वर्क कीजिए। आप तीनों को आ रहा है ना समझ में, कीजिए। नहीं आ रहा है बोर्ड पे देखिए दोबारा। पिक्चर को सेलेक्ट कर लिए, कैप्शन पे क्लिक कर दिए, फिगर 2 है, बिलो है, ओके कर दिए और उसके बारे में नाम लिख दिए। हो गया, बस इतना ही तो करना है। फिर तीसरा पिक्चर पे भी सेम काम कर देते हैं। पिक्चर क्लिक, इंसर्ट कैप्शन, ओके। ठीक है, सर बीच में से आ रहा है। सेंटर अलाइनमेंट कर दिए पिक्चर को। पिक्चर को सेलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट क्लिक कर दीजिए। आया, सेंटर क्लिक कर दीजिए तो पिक्चर को सेलेक्ट करके उनका। हो गया, सेंटर है पिक्चर, सेंटर में वो फिगर वाला सेंटर में, फिगर ने लिखा हुआ है पिक्चर को सेलेक्ट करके कीजिए, पिक्चर को सेलेक्ट नहीं किए होंगे। सबसे पहले पिक्चर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्लिक करना है। अब देखिए, आपने 3 फिगर इंसर्ट कर लिया ना, आप तीनों से हो गया सूरज। अब देखिए एक और कीजिए, एक काम और कीजिए। यहाँ पे कहाँ गया रेफरेंस, रेफरेंस है और कैप्शन में यहाँ पे क्लिक करके फिगर के अंदर और क्या था, इक्वेशन। चलिए इक्वेशन के लिए क्या कीजिए, 1 मिनट देखिए यहाँ पे। पहले यहाँ पे कर्सर क्लिक करके इंटर मार लिए, एक जगह आ गया, आपको आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन बना हुआ था ना, कहाँ पे गया, यहाँ इक्वेशन है। सिंपली ऐसे ही सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया, बस छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, माउस को क्लिक कर दिए, इंटर मार दिए, एक और इंटर मार दिए, बीच में जगह आ गया, आपको जगह मिल गया ना। अब यहाँ पे देखिएगा इंसर्ट ऑप्शन में आपको लास्ट में मिलता है इक्वेशन, ले लीजिए। हो गया, कीजिए आप तीनों, हम चेक करेंगे आप तीनों को, आप ही लोग के लिए हम बैठे हुए हैं। तीसरा पिक्चर सेलेक्ट कीजिए, इक्वेशन 3 3 को सब कराएगा। चलिए 3 इक्वेशन इंसर्ट कर लीजिए। देखिए सबके बोर्ड पे सबसे पहला इक्वेशन पे जाइए, ऐसे सेलेक्ट कर लिए, सिंपली क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद आप चले जाइए वापस, रेफरेंस पर आ रहा था ना, रेफरेंस पे जाइए। इक्वेशन सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। आ गया इक्वेशन 1, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। यहाँ पे आपका किसी का सेलेक्ट नहीं हो रहा होगा तो ये 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है ना, उस पे क्लिक कीजिए, आपका सेलेक्ट होगा। तब इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इक्वेशन सेलेक्ट करके बिलो भी क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। नीचे आ गया इक्वेशन 2, एवं बिलो सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना।
ठीक है। अब इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 आया है ना, वहां पे आपको कोई चीज लिखना होता है, आप लिखे नहीं है। इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 पे कुछ कुछ लिख दीजिए डाटा। हो गया यहाँ तक। अब एक टेबल इंसर्ट कर लीजिए सिंपली। टेबल का है, टेबल बना लीजिए। एक दो बनाइएगा, ज्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ दो। देखिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे टेबल एक ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली ऐसे। 2 पॉइंट का बनाइए, ज्यादा नहीं बनाना, बस हो गया। टेबल 2 इंसर्ट कर लीजिए सिर्फ। टैब की से एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाइए। अब टेबल 1 का नाम लिख दीजिए, सेम जैसे आप इक्वेशन में लिखते थे वैसे ही टेबल पे भी लिख दीजिए। आपने टेबल इंसर्ट किया, फिगर इंसर्ट किया, और क्या इंसर्ट किया? इक्वेशन। सबसे लास्ट पेज में जाइए अब सीधे। कंट्रोल इंटर करके एक न्यू पेज ले लीजिए। देखिए सबके बोर्ड पे। अभी तक आपने क्या किया? आपने सबसे पहले किया पिक्चर के नीचे नाम लिखना, लिखा ना। उसके बाद आपने क्या किया? इक्वेशन के नीचे नाम लिखना, मतलब इक्वेशन है किस चीज का इक्वेशन, उसका नाम लिखा। फिर तीसरा आपने क्या किया? टेबल के नीचे नाम लिखा। 3 काम कर लिए ना। चलिए ये सेव पे भी वर्क होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे पिक्चर सेलेक्ट किया ना, वैसे सेव पे भी काम कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके आगे आपको करना क्या है। इंडेक्स तो बनाइएगा ना, कि बताइएगा ना। सबसे स्टार्टिंग पेज में रहता है इंडेक्स, जिसमें लिखा होता है कि फिगर 1 कौन से पेज पे है, फिगर 2 कौन से पेज पे है, फोटो 1 कौन से पेज पे है, इक्वेशन 1 कौन से पेज पे रहता है। देखिए कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे मेरा अंतिम पेज पे है, या शुरुआत पेज पे रख लीजिए कर्सर, और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स इस पे क्लिक कर लीजिए। और यहां से अपना सेलेक्ट कर लीजिए, टेबल दिखाना चाहते हैं कि पहले मैं इक्वेशन दिखाऊंगा। इक्वेशन क्लिक कीजिए और ओके, आ गया इक्वेशन। फिर एंटर मार दीजिए। एंटर मारने के बाद यहाँ पे आपको यूज करना है फिगर। और यहाँ पे डैशिंग नहीं चाहिए, डैशिंग का डिजाइन कोई और दीजिए। चलिए डैशिंग का डिजाइन चेंज, ओके। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन फिगर हो गया। फिर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, टेबल यूज कर लीजिए और इसमें भी क्लिक कर दीजिए, ओके। आ गया आपका सारा इंडेक्स। मिला कि इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी बता रहा है कि इक्वेशन 1 कौन से पेज नंबर पे है, बता रहा है। आपको फायदा हुआ। इक्वेशन 1 9 नंबर पेज पे, इक्वेशन 2 9 नंबर, इक्वेशन 3 10 नंबर। फिगर 1 9, फिगर 2 10, फिगर 3 11 दिखा रहा है पेज नंबर। टेबल 1 किस पेज पे है? 5 नंबर, टेबल 2 6 नंबर। क्लियर है। क्रॉस रेफरेंस आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। आपको यहां तक किसी भी सिंगल स्टूडेंट को दिक्कत है तो हाथ खड़ा कीजिए। 18 में से किसी भी को भी दिक्कत है? आज आपको स्टाइल बताया, और क्या बताया बोलिए? हेडर, फुटर,
पेज नंबर, फुट नोट, एंड नोट, कोटेशन, कैप्शंस, बता दिया ना? Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, ओके।